ट्रेडिंग करते समय कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखें जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो आज हम समझेंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है और इसे ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करें। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में भी जानेंगे जो हर ट्रेडर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्या आप ट्रेडिंग करते हैं लेकिन हर बार प्रॉफिट से पहले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या फिर प्रॉफिट होता है लेकिन लॉस इतना बड़ा होता है कि कोई फायदा नहीं होता? तो दोस्तों, आपको समझना होगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का असली खेल। तो आज हम लोग जानेंगे कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करें, कौन सा रेशियो सबसे बेस्ट है। तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है। सीधे शब्दों में ये एक नंबर है जो बताता है कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हैं और बदले में कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। रिस्क का मतलब होता है स्टॉप लॉस और रिवॉर्ड का मतलब होता है प्रॉफिट टारगेट। जब भी हम लोग गलत ट्रेड लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हम लोग ट्रेड से बाहर हो जाते हैं, और अगर हम लोग सही ट्रेड लेते हैं तो हमारा टारगेट हिट होता है और हम लोग प्रॉफिट करते हैं। जैसे मान लो आपने किसी ट्रेड में 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखा और 200 रुपए का टारगेट रखा, तो रिस्क टू रिवॉर्ड होगा 1:2 ट्रेडिंग में। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको बताता है कि आपका ट्रेड कितना फायदेमंद हो सकता है। अगर आप हर बार ज्यादा रिस्क लेंगे और कम प्रॉफिट करेंगे तो लंबे समय में आपका नुकसान होगा। लेकिन अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो आप कम ट्रेड में भी प्रॉफिट में रह सकते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के रिस्क टू रिवॉर्ड को देखना होगा। पहला, ट्रेडर ए, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:1। ऐसे ट्रेडर को 10 में से कम 6 ट्रेड में प्रॉफिट करना पड़ता है क्योंकि ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत खराब माना जाता है। चलो इसे इस चार्ट से समझते हैं। यहां पर एक बाइंग साइड का सेटअप बना क्योंकि यहां पर एक सपोर्ट लेवल है और इससे थोड़ा ऊपर रेजिस्टेंस है। कुछ ट्रेडर यहां पर अपना एंट्री बनाते हैं और टारगेट 1:1 रखते हैं, जिससे वो अगर किसी शेयर को 100 रुपए में खरीदते हैं तो 100 रुपए का ही प्रॉफिट भी रखते हैं। और अगर वो 10 में से कम 5 से ज्यादा बार प्रॉफिट करेंगे तभी वो एक छोटा सा प्रॉफिट बना सकेंगे, क्योंकि अगर वो 10 में 5 ट्रेड में भी प्रॉफिट करते हैं तो उन्हें लॉस ही होगा, क्योंकि 5 ट्रेड में 500 का प्रॉफिट और 500 का लॉस और फिर ब्रोकरेज अलग से देना पड़ेगा। इसीलिए जो छोटा टारगेट रखते हैं वो प्रॉफिट करने के बाद भी लॉस में ही रहते हैं। और कुछ ट्रेडर तो ऐसे होते हैं जो अपने ट्रेड में एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन मार्केट थोड़ा ही ऊपर जाता है और थोड़ा प्रॉफिट होने पर ही बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि ये छोटा प्रॉफिट भी ना चला जाए। और ऐसे ट्रेडर कई दिन के छोटे छोटे प्रॉफिट को एक दिन में ही गवा देते हैं। ऐसे ट्रेडर दिन में कई बार छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं और ओवर ट्रेडिंग का शिकार बन जाते हैं और ब्रोकरेज चार्ज उन्हें अपने जेब से भरना पड़ता है। चलो अब जानते हैं ट्रेडर बी की स्ट्रेटजी। ट्रेडर भी जब भी ट्रेड लेता है तो उसका रेशियो 1:2 होता है, जिससे वो कम ट्रेड लेके भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। जैसे मान लो ट्रेडर बी ने एक शेयर को 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदा और उसे 200 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब है 2 गुना कीमत पर। इससे वो अगर 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड में भी प्रॉफिट करता है तो भी वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है, क्योंकि जहां ट्रेडर ए ने 5 ट्रेड में प्रॉफिट करने के बाद भी लॉस में ही था, वही ट्रेडर बी 5 ट्रेड में 1:2 के रेशियो से प्रॉफिट लेता है, जिसमें उसे 1000 का प्रॉफिट हो गया और 500 का लॉस होगा। फिर भी वो 10 में से 5 ट्रेड में भी प्रॉफिट करने के बाद वो 500 के प्रॉफिट में ही रहेगा। इसीलिए जब भी आप ट्रेड ले तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रखें, जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। अगर आप 1:2 के रेशियो से 10 ट्रेड में एंट्री करते हैं और अपने प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस नियमों को अच्छे से फॉलो करते हैं और आपके 10 ट्रेड में से सिर्फ 3 ट्रेड में भी आपने अपना प्रॉफिट टारगेट हिट किया, फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इस रिस्क रिवॉर्ड सेटअप का इस्तेमाल ट्रेडिंग के दौरान किसी भी टाइम फ्रेम में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम भी अच्छा होगा। लेकिन इस सेटअप में आपको अपने इमोशंस को काबू में रखना आना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी आपके प्रॉफिट टारगेट को सीधी रेखा में हिट नहीं करेगा। आपकी ट्रेड एंट्री के बाद आपको डराने के लिए प्राइस कभी ऊपर जाएगी तो कभी नीचे आएगी, जिससे कई ट्रेडर डर जाते हैं और एग्जिट कर देते हैं। उस वक्त आपको अपने स्टॉक लॉस को फॉलो करना होगा, तभी आप इस सेटअप को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। चलो अब बात करते हैं 1:3 की। ये रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही कम देखने को मिलता है और इस रेशियो को सिर्फ वही ट्रेडर फॉलो करते हैं जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है।
इस रेशियो में स्टॉप लॉस का 3 गुना टारगेट होता है, जिससे इसमें 10 में से 5 ट्रेड भी सही होने पर हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक दिन में तीनों ट्रेडर ने 5 ट्रेड लिया, जिसमें तीनों ट्रेडर ए, बी और सी ने 1000 रुपए पर अपना एंट्री बनाया, जिसमें ट्रेडर ए ने 1:1 टारगेट रखा, जिसमें 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखा और 100 का टारगेट रखा। ट्रेडर बी ने 1:2 टारगेट रखा, जिसमें 100 का स्टॉप लॉस और 200 का टारगेट। वही ट्रेडर सी ने 1:3 का टारगेट रखा, जिसमें 100 का स्टॉप लॉस और 300 का प्रॉफिट। और इन तीनों ट्रेडर ने 5 में से 3 ट्रेड में प्रॉफिट किया और 2 ट्रेड में लॉस किया। तो ट्रेडर ए ने प्रॉफिट किया 300 और लॉस किया 200। ट्रेडर बी ने प्रॉफिट किया 600 और लॉस किया 200। और ट्रेडर सी ने प्रॉफिट किया 900 और लॉस किया 200। इससे पता चलता है कि ट्रेडर ए की तुलना में बी और सी ने लॉस करने के बाद भी अच्छा प्रॉफिट किया, जिससे पता चलता है कि हमें हमेशा बड़ा टारगेट लेना चाहिए, कम से कम 1:2। लेकिन अगर आप एक नए ट्रेडर हैं और इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन ट्रेडिंग करने से पहले इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमें कितना टारगेट रखना है। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर ट्रेड का सेटअप अलग अलग होता है और टारगेट भी अलग अलग होता है। चलो इसे उदाहरण से समझते हैं। ट्रेडर बी ने यहां पर अपने सेटअप को देखते हुए ट्रेड में एंट्री बना ली और टारगेट 1:2 रखा। लेकिन यहां अगर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि यहां पर एक रेजिस्टेंस है, जहां जाने के बाद बायर की पावर कम गई और सेलर एक्टिव हो गए, जिससे मार्केट यहां से रिवर्स हो गया, जिससे इसे बहुत छोटा प्रॉफिट ही हुआ। वही ट्रेडर ए ने यहां पर 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का पालन किया और प्रॉफिट लेकर चला गया। लेकिन जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ट्रेडर बी ने 1:2 का टारगेट रखा और अच्छा प्रॉफिट किया। तो इससे पता चलता है कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है। ये मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है। चलो अब जानते हैं कि किस जगह पर हमें कितना टारगेट रखना चाहिए। सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस तय करें कि अगर आप ट्रेड में एंट्री करते हैं तो कितना स्टॉप लॉस आएगा। उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड को तय करें। अगर आप बाय कर रहे हैं तो पहला टारगेट, पहला रेजिस्टेंस रखें। फिर जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो तब टारगेट को और बड़ा कर सकते हैं। और अगर आपने ट्रेडिंग मार्केट में एंट्री बनाई है तो आप धीरे धीरे अपने टारगेट को ट्रेल करते रहे, जिससे आप पूरे ट्रेंड का फायदा उठा सके। दूसरा ट्रेड लेने से पहले यह देख ले कि उस ट्रेड में स्टॉप लॉस कितना है और टारगेट कितना है। अगर स्टॉप लॉस बड़ा और टारगेट छोटा हो तो ऐसे ट्रेड को अवॉइड करें। तीसरा, हमेशा यही कोशिश करे कि जिस ट्रेड में 1:2 का टारगेट हो वही ट्रेड ले। हर ट्रेड को जबरदस्ती 1:3 बनाने की कोशिश मत करे। चौथा, कुछ लोग अपना टारगेट बड़ा करने के लिए अपना स्टॉप लॉस को भी बड़ा कर देते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस होने से वो आपके कैपिटल को खत्म कर देगा। लॉस से डरना बंद करो और अच्छे ट्रेड में ही एंट्री लो। दिन में अगर 3 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उस दिन ट्रेडिंग छोड़ दो, क्योंकि ट्रेडिंग में इमोशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उसे एक्सेप्ट करो। उस स्टॉप लॉस को कवर करने के लिए मार्केट से फाइट मत करो, क्योंकि इससे आपका बड़ा लॉस हो सकता है। आप कभी भी ट्रेड ले तो स्टॉप लॉस को सिस्टम में लगा दे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सही समय पर एग्जिट नहीं कर पाते हैं, या फिर एक बड़ा सा कैंडल बन जाता है जिससे आपको बड़ा लॉस हो सकता है। स्टॉप लॉस हमेशा अपने कैपिटल का 1 से 2% ही रखे, जिससे आपको बड़ा लॉस ना हो और आप मार्केट में लंबे समय तक बने रहे, क्योंकि रिस्क को कंट्रोल करना ही असली ट्रेडर की पहचान है। तो आज आपने सीखा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे इसका सही इस्तेमाल करके आप ट्रेडिंग में सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन टारगेट लगाना तो हम लोगों ने सीख लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि स्टॉप लॉस कितना लगाए। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि स्टॉप लॉस कितना लगाना चाहिए और स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका क्या है, तो कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। I can guarantee